बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई, लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई, शमदम व्याल कराल भाल ज्ञकला छिटकाई, वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई, जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है, उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार है। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम गोचरम्, गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तटिद्युत विरिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, जो कि भागवत का हृदय कहा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं, उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो कल अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने व्रज में जाते हैं, पर अत्यधिक समय लगा। क्यों? क्योंकि कहीं तो वे घोड़े हाँकते हैं और कहीं वो भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाते हैं। इस प्रकार पूरा दिन निकल गया मथुरा से वृंदावन पहुंचते पहुंचते। कृष्ण बलराम ने हाथ पकड़ करके चाचा जी का स्वागत किया, सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाया। अब अक्रूर जी भगवान के सामने अपने आने का औचित्य प्रकट करते हैं। यदुवंशी पीड़ित है और अब कंस का नाश करने का समय आ गया है, ऐसा जानकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा की यात्रा करते हैं। नंद बाबा भी साथ में आते हैं। जब मार्ग में ब्रज से वृंदावन से मथुरा अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को लेकर जाने लगते हैं, तो विरह में आतुर गोपियां मार्ग रोक लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर कि मैं आ जाऊंगा परसों, वे राह देखती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पहुंचते हैं। मथुरा में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने दर्शन से मथुरा वासियों को आनंदित कर दिया, निहाल कर दिया। देवियों ने मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुना तो वे अपने अपने छतों पर अट्टालिकाओं पर आकर खड़े होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगी। सभी
मथुरा में रहने वाले व्यापारियों ने तांबूल, लौंग, इलायची से भगवान को भोग लगाया। अब भगवान श्री कृष्ण दिव्य सभागार में पहुंचते हैं। वह दिव्य सभागार कैसा है? वहां पर भगवान परशुराम के द्वारा दिया हुआ कंस का बहुत विशाल धनुष रखा है। धनुष को देखते ही प्रभु बोले, बलराम भैया आज्ञा करो, नेक धनुष छू के देख ले। बलराम जी हंसकर बोले, अपने मामा जी का धनुष है। धनुष के आसपास जो रक्षक सैनिक खड़े थे वे सब हंसने लगे। वे कहते हैं, कल का बच्चा अभी दूध के दांत गिरे नहीं और महाराज का धनुष उठाने चल दिया। बलराम जी इशारे में बोले, लाला नेक इनको उठाए के तो दिखाए दो भैया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत आगे बढ़े और लिखा है, करेण वामेन सलील अमुद्रतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। पलक झपकते बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाई की धड़ाम से 2 टुकड़े हो गए उस धनुष के। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई और कंस तो अपना बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक सब मारने के लिए दौड़ पड़े कि कंस का धनुष तोड़ दिया। बलराम जी बोले, लाला इस धनुष का आधा टुकड़ा जल्दी फेंक। और धनुष के ही आधे आधे टुकड़े से सैनिकों को, कंस के सैनिकों को कृष्ण बलराम ने वह पिटाई की कि सैनिक प्राण बचाकर भागते नजर आए। कंस के पास पहुंचकर बोले, सरकार, सैनिक कहते हैं गजब हो गया, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि हमारी गारंटी अब खत्म है, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कहा था धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वह तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए वह वचन याद आ गया और वह घबरा गया। अब कंस का यह हाल हो गया कि उसे हर काली चीज में कृष्ण नजर आते हैं। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिखे तो थाली फेंक देता है। वह कहता है, आ गया आ गया, काला काला आ गया। पानी पीते समय अगर काली छाया जल में दिखे तो लोटा फेंक देगा। सामने वाले की आंखों की काली पुतलियों में कृष्ण कन्हैया नाचता नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा ही सही, परंतु कितना भजन कर रहा है। 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को ही अपने नेत्रों से देख रहा है। यहां रात्रि होने वाली थी, समय पर्याप्त हो चुका था। भगवान लौटकर बाबा के पास विश्राम घाट में आए। आज भी मथुरा में विश्राम घाट है। नंद बाबा बोले, बेटा घूम आए हो? भगवान बोले, हां बाबा। बाबा ने पूछा, लड़ाई झगड़ा तो नाए कियो? भगवान श्री कृष्ण बोले, नाए बाबा। चुपचाप बाबा के पास आके सो गए। अब इधर कंस को नींद कहां? थोड़ी बहुत नींद आ भी जाए तो उसे भयंकर स्वप्न दिखता है। क्या देखता है? स्वप्ने प्रेत परिष्वंगः खरयानम विषादनम। भूत प्रेत बुला बुलाकर, सपने में देखता है भूत प्रेत बुला बुलाकर उसे गले लगा रहे हैं। कभी देखता है कि गधे पर बैठकर शरीर में तेल लगाकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। कभी चलते समय परछाई में छिद्र नजर आता है। ये सभी मृत्यु के संकेत होते हैं। प्राण घोष शांत हो गया। कंस का भय और भी कई गुना बढ़ गया। जैसे तैसे सुबह हुई। अब नंद बाबा बोले, लाला चल। प्रभु बोले, बाबा आप चलो, हम बाद में आएंगे। और जैसे ही प्रभु ने सभागार में प्रवेश किया तो दरवाजे पर कुवलिया पीड़ नामक बड़ा विशालकाय हाथी, जिसके 10,000 हाथियों का अकेले बल था, वह मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। भगवान ने कहा, ये महावत हाथी हटाओ, हम भीतर जाएंगे। सुनते क्यों नहीं हो? हाथी क्यों नहीं हटाते? इतने पर भी जब उस महावत ने नहीं सुना तो भगवान ने डांटा, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो एक मुष्टिका में तुम्हें और तुम्हारे हाथी को सीधा यमलोक पहुंचा देंगे।
अब देखिए, अंबष्ट आंबष्ट मार्गम नौ दह्य पक्रम माचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। भगवान के हाथ से अगर कोई मरे तो यम सदन नहीं जाता। तो यम सदन क्यों कहा? यम सदन का मतलब है यमय साध्यते, यम नियम आदि अष्टांग योगों की सिद्धि से जो गति योगियों को मिलती है वह एक थप्पड़ में हम तुम्हें दे देंगे। भगवान ने इस प्रकार से जब कहा तो महावत कुपित हो गया। उसने अपने मदान हाथी खड़ा था, उसमें अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ा दिया। भगवान ने भी दौड़कर उसके दोनों लंबे लंबे दांत पकड़कर जोर का झटका मारा। हाथी पूरा वेदांती हो गया, बिना दांत का। बलराम जी बोले, लाला एक दांत मुंह को फेंक। सो एक दांत दाऊ जी की ओर उछाल दिया। दोनों भाइयों ने उसके दांत से उसकी पीठ एक कर दी। हाथी महावत दोनों ही मर गए। भगवान बोले, बलराम भैया जब दरवाजे पर ही खटपट हो रही है तो भीतर भी गड़बड़ होगी, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। ये जो हाथी का दांत है ये संग लिए चलते हैं। तो खून से सने हुए श्री कृष्ण हाथी का दांत कंधे पर धरकर दोनों भैया भीतर पहुंचे। जो भीतर प्रवेश किया तो सभा में हजारों व्यक्ति बैठे थे। उनमें उन हजारों व्यक्तियों ने अपनी लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा और सब अपनी अपनी भावना से अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, मल्ला नाम शनिर्णाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु, मृत्योर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्वम परम योगी नाम, वृष्णी नाम पर देवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। श्रुतियां प्रभु को संबोधन करती हैं, रसो वैसह। परमात्मा कैसे हैं? बोले रस स्वरूप है। सारे रस आज एक साथ प्रकट हो रहे हैं। पहलवानों ने देखा जब श्री कृष्ण को तो ऐसे लगा जैसे साक्षात कठोर वज्र ही मूर्तिमंत खड़ा है। ये कौन सा रस है? बोले रौद्र रस है। साधारण मानवों ने जब मथुरा के देखा तो एक विशिष्ट महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उन्हें ऐसा लगा ये अद्भुत रस है। सुंदर स्त्रियों ने देखा तो जैसे लगा कामदेव सामने खड़ा है। तो जो देवियां देख रही हैं उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ग्वाल वाल जो खड़े हैं, ओहो हमारे कन्हैया आ गए। दौड़ दौड़ करके ग्वाल वाल सब गले मिलने लगे। उन्हें अपना सखा दिख रहा है, ये सख्य रस है। और वो जो भगवान के साथ हंसी टिटोली करते हैं उनमें हास्य रस है। जो दुष्ट प्रकृति के राजा कंस की सभा में बैठे थे, उन्होंने जब भगवान को देखा तो उन्हें लगा जैसे हम सबका शासक खड़ा हो। जो गड़बड़ करेगा उसी की खोपड़ी में हाथी का दांत पड़ेगा। भगवान महाशासक के रूप में दर्शन दे रहे हैं तो राजाओं को एक वीर दिखते हैं, ये वीर रस है। कंस ने वसुदेव देवकी को सभागार में नजरबंद करके बैठा रखा है कि तुम अपने बच्चे को बचाने में कसर तो नहीं छोड़ी, अब देखना तुम्हारी आंखों के सामने ही इन्हें मार डालूंगा। बंधक बनाए बैठा रखा है। तो दोनों दंपत्ति आज अपने लाला का दर्शन करते हैं। दोनों पत्नी वसुदेव देवकी आज दूर से श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। देवकी और वसुदेव दोनों को दर्शन हो रहा है। आपस में कह रहे हैं, देखो हम इतना सा छोड़कर आए थे, आज कितना बड़ा हो गया। वात्सल्य उमड़ने लगा। देवकी मैया के नेत्र सजल हो गए। देखिए आज भगवान जब मथुरा में पहुंचे हैं तो भगवान 11 वर्ष से कुछ अधिक की आयु के हैं। तो वात्सल्य और कारुण्य रस भी यहां प्रकट हो रहा है। कंस ने देखा तो लगा कि मेरे सामने मौत खड़ी है, मेरे सामने कृष्ण ही काल का दंड लिए यमराज खड़े हैं। ये भयानक रस है। मूर्खों अज्ञानियों को भगवान का दर्शन विराट रूप में हुआ, ये विभत्स रस है। भगवान ने अभी अभी दांत
हाथी का दांत उखाड़ा है, उसमें खून लगा है और उस खून की रक्त की बूंदें भगवान गोविंद के श्री अंग में लगी हुई सनी हुई हैं। रक्त रंजित वह हाथी का दांत देखकर अज्ञानियों को भगवान के श्री अंग में इस रस का भी दर्शन हुआ, और ये रस विभत्स रस है। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, सिद्ध संत जो बैठे थे मथुरा की उस सभा में, उन्होंने देखा तो वे कहते हैं ये वही परम तत्व है। जिस परम तत्व को कोई ब्रह्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, आज वही परम तत्व हमारी आंखों के सामने विराजमान है। तो संतों को शांत रस दिखता है। भोजवंशी, वृष्णकवंशी, अंधकवंशी, यदुवंशी सब बैठे हैं, भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं। कोई कहता है कि ये मेरा भांजा है, कोई कहता है कि मेरा भतीजा है। भगवान से अपना संबंध निकालते हैं। ये भक्ति रस है। अपने बड़े भाई बलराम भैया के साथ जब श्री कृष्ण उस रंगभूमि में पधारे जहां मल्ल युद्ध होना था, तो भावना के अनुसार सबने अलग अलग दर्शन किया। इसीलिए भगवान क्या है? रस स्वरूप है। चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोक करके आ गया। वह कहता है, हे नंद सुनो, हे राम भवंतौ वीर सम्मतौ। अरे नंद के छोरा, बहुत नाम सुना है तेरा, चला दो दो हाथ हो जाए। हमारे महाराज कंस को पहलवानी बड़ी पसंद है। देख, हम कंस की प्रजा हैं और प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा को प्रसन्न रखे। आओ हम और आप मल्ल युद्ध के द्वारा महाराज को प्रसन्न करें। भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, क्यों रे, थोड़ी बहुत शर्म है कि तुझे उसे भी बाजार में बेच दी है? अरे मैं नेक सो छोरा और तेरो पहाड़ जैसो शरीर। अरे मेरी कुश्ती देखनी है तो मेरी जोड़ीदार को भेज। बाला वयम, अरे हम तो बालक हैं, तुल्य बलई है। क्रीडिश्यामो यथोचितम, अगर लड़ना है तो अपने बराबर वाले से लड़। बराबर की कुश्ती होनी चाहिए भैया, ये पहाड़ के साथ हम कैसे लड़ेंगे? चाणूर अट्टहास करके हंसा और बोला, क्यों, बातें बनानी बहुत आती है तुम्हें? अभी अभी कुछ पलों पूर्व तुमने कुवलिया पीड़ हाथी का दांत उखाड़ दिया। पता है वो हाथी कौन था जिसे तुमने मार दिया? वह अकेला हाथी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलिया पीड़ था। खेल खेल में तुमने उसे अनायास मार दिया। इतने बड़े हाथी को धाराशाही कर दिया और फिर भी तुम अपने को बच्चा कह रहे हो। कृष्ण, मैं जानता हूं तुम कौन हो। ना बालो ना किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम वरः लीलये भो हतो येन सहस्र द्वीप समत्वभूत। इतने बलशाली हाथी को मारने वाला कोई बालक नहीं हो सकता। आओ मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। छोटे छोटे ग्वाला दौड़ कर आए। अरे कन्हैया, घबराइयो मत, हम तेरे साथ हैं। होगी सो देखी जाएगी। जरा पूतना को जिन हाथों से मारा था उन्हीं से इसका भी कल्याण कर दे। भगवान बोले, अच्छा तुम सबकी इच्छा है तो ठीक है, आजा भैया। हमारे बाबा ने मना कर रखी है, पर तुझे कछु ज्यादा श्रद्धा दिख रही है, तो चल हमऊ मना नाय करे। कन्हैया आज अखाड़े में कूद पड़े। चाणूर बोला, अरे बलराम, तुम्हारी भी इच्छा हो तो मेरे भैया मुष्टिकासुर के साथ युद्ध हो जाए। बलराम जी बोले, आनंद आ गया। अरे हम भी यही देख रहे थे कि कोई हमारी जोड़ी का पहलवान मिल जाए तो मामा जी से मामा जी को 2 हाथ हम भी दिखा दें। बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए और श्री कृष्ण चाणूर के साथ भिड़ गए। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः विचकर्षतुर्तयोः अन्योन्यम प्रसय्य विजिगीषया अरत्नी द्वे अरत्निभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी शिरः शीर्ष्णो रसोः
त्वान्यो अन्यम भी जगृन्तु। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी अड़ गई है। अद्भुत मल्लयुद्ध चल रहा है। जो देवियां बैठी थी वे सभी दुखी हो गई कि देखो देखो राम राम, कितना घोर अनर्थ है, कितना महापाप है, सरासर अधर्म हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों से इतने बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे हैं, जिन बच्चों की अभी मूछें भी नहीं आई। किशोरौ नाप्त यौवनौ, जिनका यौवन भी नहीं आया। और क्वा वज्रसार सर्वांगौ, घोर अधर्म, ऐसी सभा में हम नहीं रहेंगे। बहुत सी देवियां दुखी होकर चली गईं। कुछ मन मार कर रह गईं कि भैया अपना पक्ष अगर कमजोर दिखाई पड़ता है तो युद्ध देखने में मजा नहीं आता। पर कुछ मन मार कर रह गई कि हो सकता है शायद कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि कृष्ण चमत्कार से भरे हुए हैं। इनके बहुत चमत्कार सुने हैं। जब लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई तो उच्च सिंहासन से कंस कहता है, अरे चाणूर, अरे मुष्टिकासुर, जाओ एक एक मुक्का मारो और इनका काम करो, क्या घंटे भर से लड़ रहे हो। तो पूरी ताकत से भगवान की छाती पर एक मुक्का चाणूर ने मारा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वह मुक्का भगवान को कैसे लगा? जैसे किसी हाथी के गले में आप माला फेंक के मारोगे तो एक हाथी को एक माला की चोट कितनी लग सकती है? बोले उतना ही भगवान श्री कृष्ण को लगा। ना चलत तत्प्रहारेण माला हत एव द्विपहा। अब लिखा है भगवान अविचल खड़े रहे और मुस्कुराने के बाद बोले, तूने मुक्का चलाया तो अब थोड़ी सी थप्पड़ हमारी भी खा ले। और यूं कहकर भगवान ने जो घुमाकर एक चाटा मारा कि एक चाटे में चारों कोने चित्त हो गया चाणूर। लिखा है वह चकनाचूर हो गया। बलराम जी महाराज ने भी मुष्टिकासुर को एक मुष्टिका घुमाकर मारी। एक मुष्टिका में ही मुष्टिकासुर मारा गया। अब शल और तौशल नाम के दो पहलवान आ धमके। दोनों भाइयों ने मिलकर उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही प्राण बचाकर भागने लगे। अब कंस का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुंच गया। वह कहता है, बंदी बना लो इन दुष्ट बालकों को, भागने ना पावे। आज मैं अपने हाथों से इन्हें मार डालूंगा। इनके बाप नंद को भी मारूंगा और अपने बाप उग्रसेन को भी मारूंगा। देखिए, जब बुद्धि फिर जाती है तो फिर मनुष्य ऊटपटांग निर्णय लेने लगता है। किसी के पिता को मारूंगा ये तो समझ में आ गया विरोध है, पर अपने पिता उग्रसेन को भी मारूंगा, सीधा मतलब है कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान समझ गए कि इसका काम तमाम है, ये बिना मारे ही मर गया। वह बड़बड़ाने लगा, शब्द बिखरने लगे, क्रोध में शरीर कांपने लगा। भगवान ने एक छलांग मारी और ऊपर पहुंच गए जिस सभा में वो बैठा था ऊपर, और मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नजर आए। जब तक वह कंस कुछ सोच पाता तब तक झपट्टा मारकर सिर के बाल पकड़कर घुमा दिया। प्रग्रह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। लिखा है, सिर के बाल पकड़कर घुमाकर ये याद दिला रहे हैं कि मेरी मां देवकी का जब विवाह हुआ तो विवाह की बेला में तूने मेरी मां के केश पकड़कर गिराया था। आज उसी देवकी का पुत्र देवकी नंदन तुझे गिराने आ गया। ये स्मरण दिलाकर जोर का धक्का मारा। कंस हड़बड़ाकर उच्च सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिरा। छाती पर कन्हैया कूद पड़े तो कंस के प्राण निकल गए। कंस का काम तमाम हो गया तो कंस के 8 भाई दौड़े दौड़े चले आए। वे भी सब हथियार लेकर मारने को दौड़े। अकेले बलराम जी ने उस हाथी कुवलिया पीड़ के दांत से 8 को ठिकाने लगा दिया। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस की पत्नियां, 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, वे छाती पीट पीट कर बिलकने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। नंद बाबा सभा में बैठे थे, दौड़कर आए, लाला को हृदय से लगाया, भयभीत हो गए। बोले, नंद बाबा कहते हैं, लाला
अरे तूने इतने बड़े बड़े दैत्यों को कैसे मार डाला, मेरी समझ में नहीं आता। अब देखिए नंद बाबा भोले भाले, तो भगवान कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरे सामने एक बंदर की प्रतिमा आई, उस वानर ने सब कुछ किया है। लड़ता मैं दिख रहा था, पर वो वानर जो था वही इन सबको मार रहा था। तो नंद बाबा कहते हैं कन्हैया, मैं पहलवान के देवता हनुमान जी का ध्यान कर रहा था और उन्हीं ने आकर के तुझे बचा लिया। अब नंद बाबा अपने लाला को नन्हा लाला ही समझते हैं और बाबा से मिलने के बाद तुरंत भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव के सामने आते हैं। भगवान ने अपने माता पिता को कंस के बंधन से मुक्त किया और उनकी चरण वंदना की। मातरम पितरम चैव मोचेत्वात बंधनात्, माता पिता को कंस के बंधन से मोचये खुलवाया और उनके चरणों की वंदना करी, उन्हें प्रणाम किया। देखिए कहते हैं कि जो माता पिता से वैर रखता है वो 5 महापाप जो होते हैं उनमें गिना जाता है। लिखा है पंचोग्र पापा छलछद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये परस्वपुष्टा। जो माता पिता से विरोध करता है वो 5 महापाप करने वालों की श्रेणी में आता है। हमें आज भी याद है जब महाराज जी की माता जी 100 वर्ष की आयु में समाप्त हुई, उस समय महाराज जी तत्काल, चूंकि उन्हें आभास हो गया था कि अब माता जी का समय आ गया है, तो वे तत्काल जबलपुर पहुंचे। और मुझे अभी भी याद है रात्रि का समय ही रहा होगा, 4 बज रहे होंगे। अपनी मां को अपनी गोद में लिटाया, सिर गोद में रखा, सामने एक दीपक जल रहा था और हाथ में गीता जी थी। गीता जी का श्लोक सुनाते जा रहे हैं, दीपक जल रहा है और मां का सिर गोद में है। मां के सिर को सहलाते जा रहे हैं। जिनकी उम्र बहुत हो जाती है ना, 100 साल की, उनके आप देखना बाल नहीं बचते, बाल बिल्कुल पतले पतले होते हैं, बस सहला रहे हैं। हम इतनी दूरी पर हम लोग सब खड़े खड़े देख रहे थे, आज भी आंखों में वो चित्र है। महाराज जी ने अपने माता पिता से, खासकर अपनी माता से जो प्रेम किया वो देखने लायक था। हमारी, कहना तो नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी दादी जब समाप्त हुई तो महाराज जी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपनी मां की समाप्ति पे महाराज जी पहुंच गए। हमारी परदादी हमारे दादाजी से कहती थी कि दीनदयाल, जब हमारी शादी हुई ना तो उस समय बड़ी गरीबी थी, तो ढोल वगैरह जो शादियों में बजते हैं, उत्सव होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं मरूंगी तो बढ़िया ढोल बजाते हुए मेरी ले जाना अंतिम क्रिया। तो मुझे आज भी वो बात याद है, एक बहुत बड़ी जो गाड़ी होती है जिसमें अंतिम यात्रा पे ले जाते हैं, और कम से कम 2000 से 2500 लोग, ढोल बज रहे हैं, और वो जो बर्थडे में वो टांगते हैं ना दीवारों पे, वो चिट टाइप की होती है, वो ट्रकों में बंधे हुए और जा रहे हैं। तो अपने माता पिता के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर अपना प्रेम प्रदर्शित कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपना प्रेम प्रदर्शित ना कर सके तो भी हृदय में माता पिता के प्रति प्रेम होना चाहिए। आज जो युवा पीढ़ी कथाएं सुनने नहीं आती, या युवा पीढ़ी जो भटक रही है, उसका कारण है कि हर घर जो है वो न्यूक्लियर हो गए हैं, हर घर जो है वो न्यूट्रल से हो चुके हैं। फ्लैटों में रहते हैं, माता पिता काम पे चले जाते हैं, बच्चे भाइयों के साथ पलते हैं। एक सेठ जी के घर में गया, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने हमें भोजन कराया था उनके घर में गया तो उनकी पत्नी थोड़ी सी तेज। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपके यहां 5 कमरे हैं, कोई नहीं रहता क्या? बोले नहीं, बेटा रहता है। बहुत बड़ी सोसाइटी थी, उसमें बहुत सारे टावर्स, बिल्डिंग बनी हुई थी, तो वो 3 अपार्टमेंट 3 बिल्डिंग छोड़ के रहता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितना किराया है?
बड़ा शहर है, बड़ा किराया। बोले 80,000 किराया है। मैंने कहा अच्छा। वो बोले 15,000 मेंटेनेंस। मैंने कहा ठीक, मतलब 1 लाख रुपए पड़ गया, बिजली का बिल अलग, भोजन अलग, बाइयां अलग, सब कुछ अलग। मैंने कहा 5 मतलब मेरे मन में आया, मैंने कहा ये 5 कमरे हैं और आपका बेटा अलग रहता है, या तो पैसा ज्यादा है या तो फिर वो हमें छोड़ने के लिए आए, दोनों पिता और पुत्र। तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब ये कह रहे थे कि अरे शादी करके, पिताजी 40 साल हो गए उनकी शादी को, कहते हैं जो दादाजी के जजमान, बोले अरे शादी करके तो हम फंस गए। तो बेटा कहता है पिताजी जब फंस गए थे तो मुझे क्यों फंसा दिया? बोले तेरे दादाजी ने मुझे फंसा दिया तो मैंने तुझे फंसा दिया। तो ये संसार जो है ये जाल है, इसमें अपने माता पिता की सेवा, उनका संग जितना हो सके उतना अच्छा, क्योंकि धन बड़ा नहीं होता। एक सेठ जी हैं, उन्होंने एक बार हमसे पूछा, और हमारे साथ एक पंडित जी भी थे, कि महाराज जी सिंगला जी के प्रति इतना प्रेम क्यों रखते हैं? तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा वो अपने भाई को लेके चलते हैं, अपने दोनों बच्चों को एक साथ रखते हैं, उनके पास इतनी अच्छी स्थिति है, वो इससे भी बड़ा घर ले सकते हैं, सबको अलग अलग रख सकते हैं, और उनके कई घर भी हैं, लेकिन एक ही घर में सब बच्चे रहते हैं, सब साथ में खेलते हैं, सब एक साथ भोजन करते हैं, संस्कार हैं। और सबसे बड़ी बात, महाराज जी के ग्रंथों को कथाओं को सुनते सब हैं, महाराज जी के आश्रमों में सहयोग भी देते हैं, पर जो प्रकाश है वो उनके जीवन में बहुत है। अब अभी उनका ड्राइवर छोड़ने आया तो बताया कि कल वो आज सुबह गए दिल्ली और शाम को आ गए, 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, घर भी देख रहे हैं, संतों के प्रति समर्पण भी है, व्यापार भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो जब माता पिता का आशीर्वाद होता है तो ऐसी बुद्धि होती है। अभी मुझे नहीं पता कि उनकी माता जी जीवित है या नहीं है, लेकिन मैं जब अभी पता नहीं, लेकिन उनकी माता जी भी यहीं रहती थी जब भी कथा में हम आते थे। जी 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 जी। तो मातरम पितरम चैव मोचेत्वाथ वंदनात्, माता पिता की वंदना की भगवान श्री कृष्ण ने। देव की वसुदेव के मन में बार बार आता है कि ये तो साक्षात नारायण है, हम जिसे इतना सा छोड़कर आए थे, इनका चतुर्भुज रूप हमने कंस के कारागार में देखा था। जब भगवान श्री कृष्ण देव की वसुदेव के द्वारा कंस के कारागार में मथुरा में जन्म लेते हैं, तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था। और कभी कभी अभी अभी चमत्कार भी देख लिया, भगवान श्री कृष्ण ने कुवलिया पीड़ को भी मार दिया, कंस को भी मार दिया, चाड़ूर को भी मार दिया, शल को भी मार दिया। तो जो यशोदा का प्रेम है वो देवकी का प्रेम नहीं है। देवकी भगवान की भगवत्ता को हल्का हल्का जानती है। कितने बड़े बड़े असुर कैसे चुटकियों में इसने हमारे सामने समाप्त कर दिए। देवकी वसुदेव कहते हैं ये तो साक्षात जगदीश्वर है। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ, जगदीश्वर जानकर देवकी वसुदेव भगवान की तरफ हाथ जोड़ने लगे। भगवान को लगा कि ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, ये तो सारा रस भंग हो जाएगा। भगवान ने तुरंत चुटकी बजाई, अपनी माया फैलाई और मधुर मधुर वाणी के द्वारा माता पिता की इतनी महिमा गाई कि दोनों पति पत्नी भगवान के प्रभुत्व को, भगवान की महत्व को, भगवान के महात्म को, भगवत्ता को भूल गए और उन्हें प्रेम उमड़ आया। फिर दोनों को वात्सल्य उमड़ आया, अरे नहीं नहीं ये तो हमारा बेटा है। भगवान कहते हैं मां, जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी माता पिता की सेवा नहीं करता वह श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान होता है। मैं इतने वर्षों तक आपसे दूर रहा, अब तो मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रच वसन मृतः। अब अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य दें। अरे ये तो हमारा वही लाला है। सारी भगवत्ता वसुदेव देव की भूल गए, वे भूल गए कि ये भगवान है। चतुर्भुज रूप को भी भूल गए। सारी भगवत्ता भूलकर दोनों दंपत्ति ने दोनों बालकों को, कृष्ण बलराम को हृदय से लगाकर प्रेम से अश्रुओं में अभिषिक्त कर दिया। उनका कंठ
रोते रोते इतना अवरुद्ध हो गया कि दोनों पति पत्नी कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान ने तुरंत महाराज उग्रसेन को मथुरा का नरेश बनाया। अब देखिए, कंस की हत्या करी, कंस का कल्याण किया और फिर कंस के ही पिता को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया। उग्रसेन महाराज के बहुत बार मना करने पर भी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, अब तो नई पीढ़ी का समय है, आप लोग संभालो, भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव जी ने उन्हें जबरदस्ती राजा बना दिया। भगवान कहते हैं, नाना जी हम यदुवंशी हैं और हम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि ययाति जो हैं हमारे पूर्वजों को शाप देके गए हैं। ययाति शापाद यदुभिर नास्तिव्यम नृप आसने, सिंहासन पर हम बैठ नहीं सकते, सिंहासन पर तो आपको ही विराजमान होना है, हम आपके सचिव बनकर आपके साथ रहेंगे। उग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा घोषित किया। जितने यदुवंशी कंस के डर से इधर उधर भाग रहे थे, उन्हें लगा कि अरे हमारे महाराज उग्रसेन फिर सत्ता पर आसीन हो गए हैं, तो अपने घरों में सब लौट लौट कर वापस चले आए। यदुवंशी बेचारे जंगलों में भटकते भटकते डेढ़ हड्डी के कमजोर हो गए थे, बुढ़े हो गए थे, मुंह में दांत नहीं थे, बाल सफेद हो गए थे, घास खा खा करके गुजारा कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने लौटकर मथुरा में आकर गोविंद की दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, उनकी मुस्कान को देखा, तो जितने बुढ़े हो गए थे यदुवंशी सब जवान हो गए, जितने कमजोर थे सब पहलवान हो गए। सबको जोश आ गया कि अब तो हमारे साथ कृष्ण कन्हैया है, अब हमें किसी का डर नहीं। भगवान के केवल दर्शन मात्र का चमत्कार है। तत्र प्रवयसोप्यासन युवनोति बलौजसः पिबंतो अक्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुत सुधाम मुहुः। लिखा है, भगवान एकांत में नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा को कहते हैं, पहले तो उन्हें सजाया धजाया, सुंदर भोजन कराया और फिर नंद बाबा को समझाते हुए कहते हैं कि बाबा अगर आज्ञा मिल जाए तो कुछ दिन मथुरा में रह जाएं, अपने जन्म देने वाले माता पिता की कुछ यदुवंशियों की सेवा कर लें। कंस के मर जाने से अब जो कंस का ससुर है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसका नाम जरासंध है, वह बदला लेने अवश्य आएगा। मथुरावासी अब असुरक्षित हैं, इनका कोई नहीं है। अगर आप आज्ञा करो तो कुछ दिन इनके बीच में रहकर इन्हें भी सुख प्रदान करें। नंद बाबा श्री कृष्ण के भावों को जान गए, वसुदेव के पास आकर के सारे रहस्य जान लिए। वसुदेव जी ने बताया, नंद उस रात्रि को मैं ही अपने बालक को तुम्हारे यहां छोड़ आया था। दोनों बालकों को नंद बाबा ने वसुदेव जी के हाथों सौंपा। अश्रुकंठ व्रजवासियों के साथ रोते बिलखते सभी व्रजवासी और नंद बाबा अपने वृंदावन धाम को प्रस्थान कर गए। पूरेन अश्रुभिर्नत्रे सह गोपैर व्रजम ययौ। रोते हुए सभी व्रजवासी श्री कृष्ण के वियोग में वृंदावन को प्रस्थान कर गए। अब श्री कृष्ण और बलराम का यहां यज्ञोपवीत होगा, गुरुकुल में प्रवेश होगा। इसका छोटा सा कथा आपको सुनने को मिलेगी। गौतम जी भी थोड़ी समय में अपनी मधुर वाणी से हम लोगों को दिव्य दिव्य भजन सुनाएंगे। अभी राजीव जी सुंदर सा भजन सुनाएंगे, उसके बाद आगे की कथा। बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे चुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे चुराना दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरती
एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में जो लीलाएं करते हैं उसमें हम प्रवेश करेंगे। अब देखिए, नंद बाबा को गोविंद के वियोग का दुख संतप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वसुदेव देवकी को श्री कृष्ण का संयोग, श्री कृष्ण का साथ आनंद दे रहा है। देवकी मैया के तो आनंद का पारावार नहीं है। वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया, सबसे पहले यज्ञोपवीत कराया। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अदर, मुझे इतना नहीं है, महाराज जी को ज्ञान होगा, अदर कास्टों में भी जनेऊ की बड़ी महिमा है। जनेऊ जरूर होना चाहिए, तो जनेऊ करवाया गया है। अभी तक बच्चों का जनेऊ भी नहीं हुआ था। इन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की गई। तुरंत लिखा है, गर्गाद यदु कुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितौ। दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत गर्गाचार्य जी ने कराया। और गर्गाचार्य जी बोलते हैं, वसुदेव, बालक यदि माता पिता के कारण पढ़ लिख ना पाए तो ये माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नीति शास्त्र कहता है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए पहले इनकी शिक्षा का प्रबंध करो, किसी गुरुकुल में पढ़ने भेजो। आजकल बढ़िया गुरुकुल जो हैं वो उज्जैन में है, मथुरा से दूर है, पर संदीपनी मुनि बड़े अद्भुत कुलपति हैं। देखो, उनका गुरुकुल सभी प्रकार से बहुत अच्छा है। तुरंत रथ में बैठाकर दोनों भाइयों को गुरुकुल के लिए विदा कर दिया। संदीपनी मुनि के सानिध्य में रहकर प्रभु ने अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में ही भगवान ने सुदामा को अपना सखा बनाया, अपना अभिन्न हृदय बनाया। जब सभी विद्याओं में पारंगत होकर प्रभु श्री कृष्ण और बलराम लौटने लगे तो गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या दें? गुरुदेव बोले, बेटा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें अगर कुछ देना है तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। ब्राह्मण अधिकतर पहले टाल दिया करते थे, पर जो पंडितानी होती हैं वो बड़ी होशियार होती हैं। गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा, तब भगवान गुरु माता के पास गए। माता जी, आप आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? गुरु माता बोली, बेटा, जब से तू आया है मैं अपने बच्चे को भूल गई थी। बहुत साल पहले मेरा बच्चा समुद्र किनारे गया था, वो डूब गया। अब भगवान जाने कहां होगा, किस हाल में होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। हां, पर तू जब से आया, तेरे आने से मैं उसको भूल गई थी। अब तू चला जाएगा तो फिर उसकी याद आएगी। यदि मुझे मेरी प्यारी वस्तु तू देना चाहता है तो मुझे मेरा बेटा लाकर दे दे। गुरु माता की आज्ञा मानकर बलराम भैया गोविंद समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र के सम्मुख आकर आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयताम, गुरु जी का पुत्र प्रदान करो। हे सागर, हमें गुरुदेव का बेटा ला कर दो। समुद्र प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, पर हां, मेरे भीतर एक दैत्य छुप कर रहता है। अगर उसने
उसका वध किया हो या उसे चुराया हो तो मैं नहीं कह सकता। भगवान ने देखा समुद्र कोई उत्तर नहीं देता तो समुद्र के अंदर ही प्रवेश कर गए और उस समुद्र में एक शंख के अंदर छुपे हुए उस दैत्य जिसका नाम पंचजन्य था उसका वध किया, परंतु बालक नहीं मिला। भगवान ने उस पंचजन्य शंख को, जब दैत्य को मार के पंचजन्य शंख रखा हुआ था तो उसको अपने हाथ में रख लिया। भगवान उस शंख को लेकर के गए और सीधे यमपुरी में पहुंचे और यमराज के द्वारे पर इतने जोर से पंचजन्य शंख बजाया कि यमराज घबरा गए। दौड़े दौड़े आए, प्रभु कहिए आप यहां कैसे? दंडवत प्रणाम किया। वे कहता है, लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो हो करवाम किम। अरे आप दोनों तो साक्षात नर नारायण हो, कहो सरकार इस दास को आज कैसे याद किया? आपका आगमन यहां कैसे हुआ? मैं क्या सेवा करूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यमराज गुरु पुत्रम इहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहां आया है, यहां हो पता लगाओ और हमारे सामने उसे ले आओ। यमराज बोला, सरकार यहां जो आता है निज कर्म निबंधनम, वह अपने कर्म में बंध कर आता है। उनसे यदि ऐसा कुछ कर्म हुआ होगा तो आपके गुरुपुत्र कर्म बंधन में बंधकर यहां आ गए होंगे। अरे मैं उसके कर्मों का क्या करूंगा? भगवान बोले, जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन छोड़ दो, मेरी आज्ञा है उसे तुरंत ले आओ। आज भी हमारे भारत के संविधान में जब राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो फांसी से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान की आज्ञा, सब कर्म बंधनों से खोलकर यमराज तुरंत सब हिसाब किताब लगाकर गुरु पुत्र को बाहर ले आए, यमलोक से ढूंढकर वापस ले आए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। वे कहते हैं, यमराज लीजिए सरकार, इसके सब बही खाते मैंने बंद कर दिए। भगवान प्रसन्न हो गए और यमराज को आशीर्वाद देकर यमपुरी से प्रस्थान कर गए। अब एक शंका होती है कि इतनी देर तक भगवान यमपुरी में बाहर खड़े रहे, यमराज ने एक बार भी नहीं कहा कि अंदर चलिए मेरे स्थान को पवित्र कीजिए, क्योंकि यमराज जानता है कि अगर ये अंदर गए और इनके दिव्य स्वरूप का दर्शन यमपुरी के कर्म बंधनों में बंधे हुए लोगों ने कर लिया, जो यमपुरी में कैद हैं, जिनके बुरे कर्म हैं, जो अपने कर्म के कारण यमपुरी में आए हैं, अगर उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया तो वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, यमपुरी खाली हो जाएगी। ये जान करके यमराज ने श्री कृष्ण को द्वार पर ही खड़ा रखा, अंदर नहीं बुलाया। अब देखो यहां गुरु पुत्र ला करके गुरु माता और गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने और गुरु माता ने अनंत अनंत आशीर्वाद श्री कृष्ण और बलराम को दिए। इतने वर्षों के बाद किसी का पुत्र उन्हें प्राप्त हो जाए, उस माता पिता की भाव का क्या कहना। गुरु जी ने अनंत आशीर्वाद देकर प्रभु श्री कृष्ण को विदा किया। भगवान लौट करके मथुरा आए और पूरे 14 बरस तक रहे। गोपियों और व्रजवासियों को परसों लौटने का वचन दिया था, इतने वर्षों में भी पूरा नहीं किया। लिखा है भगवान आखिर क्यों नहीं गए, ये प्रश्न सबके मन में उठता है। यदि नहीं आना था तो उन्हें आशा क्यों दी, और वचन दिया था तो निभाया क्यों नहीं। किसी कारणवश यदि नहीं भी जा सकते थे, सर्वदा के लिए वृंदावन जाना संभव नहीं था, तो एक दिन ब्रजवासियों से मिलकर चले आते। एक दिन के लिए भी जाना संभव नहीं था तो एक दिन के लिए उन ब्रजवासियों को बुलवा लेते। ना स्वयं गए ना उन्हें बुलवाया, एकदम संबंध तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? ब्रज के संत कहते हैं, देखिए प्रत्येक परिस्थिति की पूर्ण समीक्षा आज के परिवेश में करना बहुत कठिन होता है, पर संत कहते हैं, जो समाधान देते हैं वो ये कहते हैं, पहला कारण तो ये है कि कंस को मारते ही जो कंस का ससुर जरासंध है
वह कृष्ण का कट्टर दुश्मन बन गया। और उस समय जरासंध जैसा शक्तिशाली राजा कोई दूसरा नहीं था। जरासंध के पास अपार सैन्य शक्ति थी, बहुत बलवान था, बड़ा बलिष्ठ राजा था। अब भगवान यदि ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन में चले जाएं तो जरासंध के कोप से मथुरा को कौन बचाएगा? मथुरा का एक भी सदस्य जीवित नहीं रहेगा, सबको जरासंध समाप्त कर देगा। सारा यदुवंश जो अभी अभय हुआ है, जिनके स्तर से भय, कंस रूपी भय समाप्त हुआ है, वे जरासंध के द्वारा वे यदुवंशी समाप्त हो जाते। अरे एक दिन के लिए ही जाकर वापस आ जाते। जैसे गुरुकुल पढ़ने गए तो कुछ तो समय लगा होगा, ऐसे ही चले जाते। वृंदावन में जाकर जरा ब्रजवासियों को प्रसन्न कराते, क्यों नहीं गए? उसका कारण संत ये कहते हैं कि प्रभु यदि वृंदावन में आते जाते रहते और ब्रजवासियों के प्रति अगर अपना प्रेम दिखाते रहते तो जरासंध ये समझ जाता कि ब्रजवासी कृष्ण के प्रेमी है, कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम करता है। तो वह जरासंध अगर मथुरा को नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो व्रज में हाहाकार मचा देता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के प्रति जो अपना अनंत प्रेम है उसको छुपा करके रखा। भगवान उस प्रेम को उजागर नहीं करते हैं। भैया ब्रजवासियों को ही मथुरा बुला लेते, मथुरा में निवास दे देते तो मथुरा वाले भी बच जाते और ब्रजवासी भी बच जाते। एक बस्ती मथुरा में उनकी भी बन जाती तो सुरक्षित हो जाते। पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु को लगा कि यदि ब्रजवासियों को मैंने मथुरा बुलाया तो मथुरा का रस और वृंदावन का रस भिन्न भिन्न है। मथुरा वासियों ने भगवान का हमेशा ऐश्वर्य देखा है, बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखा है, मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन को विराजमान करते हुए देखा है। तो मथुरा में भगवान का जो भी दर्शन करते हैं वह ऐश्वर्य भाव रखते हैं। इसके विपरीत व्रज में ऐसा मानने वाला कोई नहीं है। ब्रजवासी भगवान को अपना सखा मानते हैं, ऐश्वर्य भाव नहीं रखते। वे भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके ऐश्वर्य को स्वीकार ही नहीं करते। भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ दिखा दिया, लेकिन तब भी भोले भाले ब्रजवासी सखा भाव ही रखते हैं। मैया के सामने ऐश्वर्य ढह गया। देव की मैया का ऐसा पुष्ट वात्सल्य नहीं है। देखिए, देव की मैया जो है ना और यशोदा मैया के प्रेम में भी बड़ा फर्क है। देव की मैया जो है वो जानती हैं थोड़ा थोड़ा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो साक्षात नारायण है, पर यशोदा मैया तो उखल से बांध देती है। 2 बार दर्शन कराया है यशोदा मैया को, लेकिन उसके बाद भी यशोदा मैया उखल से बांध देती हैं, छड़ी से डांट लगाती हैं। तो वृंदावन का रस भिन्न है, मथुरा का रस भिन्न है, यशोदा मैया का प्रेम भिन्न है और देवकी मैया का प्रेम भिन्न है। पर भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि देखो, जो मेरे अंदर ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है उसे मैं कितना भी गुप्त रखूं, पर कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपने प्रेम का वर्णन कर सकूं, जिससे मैं अपने हृदय की बातें कर सकूं। तो उन्हें वहां अक्रूर जी, हाँ उद्धव जी दिखाई दिए। अब भगवान ने क्या किया कि मित्र बनाया, किसको? उद्धव जी को। और उद्धव जी को ब्रज की महिमा का वर्णन करते हैं। पर उद्धव है ज्ञानी, उद्धव ज्ञानी सखा है, और जो ज्ञानी होता है उसकी बुद्धि में भक्ति और प्रेम इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है ना कि निर्गुण ब्रह्म भी है, सगुण साकार कृष्ण और राम भी है, लेकिन अगर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता तक पहुंचना है तो सगुण से होते हुए पहुंचा जा सकता है। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर हमको इस फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है तो हम यहां से कूदी मार के नहीं पहुंच सकते, सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर निर्गुण सत्ता को जानना है
तो सबसे पहले सगुण साकार राम और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना पड़ेगा। पहले आपको राम और कृष्ण की लीलाएं मनोरंजन के रूप में अच्छी लगेंगी, फिर बार बार सुनने के बाद उनके गूढ़ तत्व का हम चिंतन कर सकेंगे, और फिर उस रस को जब हम प्राप्त कर लेंगे फिर निर्गुण की सत्ता को समझ पाएंगे। आज जो महाराज जी गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, पंच प्राण कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों का जो वर्णन कर रहे हैं, वह सच बात बताएं तो 90% लोग सुन रहे हैं पर इतना समझ नहीं पाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इतना नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि महाराज जी ने इतना अध्ययन कर लिया है, इतने पुराणों का, इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है कि अब उनको हर पात्र में उसका तत्व समझ में आने लगा है। और जब तत्व बोध हो जाता है तो ब्रह्म चिंतन मजबूत होता है, इसीलिए उनका ब्रह्म चिंतन बड़ा मजबूत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उद्धव ज्ञानी हैं पर इनके मन में अभी प्रेम और भक्ति की कमी है, तो उद्धव को व्रज में भेजा। अब आगे की कथा भगवान उद्धव को व्रज में भेजते हैं। व्रज की गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव जी निहाल हो जाते हैं। इस प्रसंग को आगे सुनाएंगे। गौतम जी हमारे बड़े धुरंधर संगीताचार्य हैं, उनका भी आना होगा। राजीव जी भी अब भजन सुनाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उठा पर्दा दिखा जलवा, दीवाने खास आए हैं सुनाने हाल दिल का मोहन, तुम्हारे पास आए हैं। वो पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, मेरा साबरा है वो, मेरा साबरा है वो, ये मुझको यकीन है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, मेरा साबरा है वो, मेरा साबरा है वो, मुझको यकीन है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दे में रहने की आदत पड़ी है, पर्दे में रहने की आदत पड़ी है, रुलाने खिजाने की आदत बुरी है। दिल लूट लेने का, दिल लूट लेने का बड़ा वो शौकीन है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी। मेरा साबरा है वो, मेरा साबरा है वो, मुझको यकीन है।
पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। हर कोई बैठा है पल के बिछाए, हर कोई बैठा है पल के बिछाए। कब बाहर आए वो, कब बाहर आए, आएगा बाहर वो, आएगा बाहर वो, यही कहीं है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। तलबगार उसका है ये सारा जमाना, तलबगार उसका है ये सारा जमाना। कोई है पागल कोई दीवाना, जलवा दीदार इसका, जलवा दीदार इसका जोहरे जबी है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। बढ़ती मधुप जब ये दिल बेकरारी, बढ़ती मधुप जब ये दिल बेकरारी। जब बिहारी जी के दरबार में जाते हैं, सुबह जब आरती होती, आरती के बाद जब दर्शन बिहारी जी के होने होते, तो बाहर से गई हुई संगत के मन में यही होता है कि जल्द से जल्द पर्दा खुले और बिहारी जी के दर्शन हो। हम लोग भी यही कल्पना करके हम बिहारी जी के दरबार में बैठे दोनों हाथ से ताली लगाते हुए। बढ़ती मधुप जब ये दिल बेकरारी, तो आता है बाहर वो बांके बिहारी, तो आता है बाहर वो बांके बिहारी। रंगीला रसीला वो, रंगीला रसीला वो, बड़ा वो हंसी है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी। मेरा सावरा है वो, मेरा सावरा है वो, मुझको यकीन है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी है। पर्दा नशी है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। व्यासी महाराज की। गच्छोद्धवम
व्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूं कि मुझे कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती। कभी कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मित्र, एक बार तुम वृंदावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो और कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान करो कि वे मुझे भुलाकर प्रेम पूर्वक शांति से वृंदावन में रहें। मैं जानता हूं कि वो मुझे अभी भूले नहीं है। मेरे विरह में गोपियां कैसे रह पा रही होंगी, मैं सोच सोच कर परेशान हो जाता हूं। लिखा है, धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो में मदात्मिकः। प्रिय उद्धव, मुझे तो शंका हो रही है कि न जाने मेरे विरह में वे अपने प्राणों की रक्षा कर पाई होंगी या नहीं। धारयन्त्य, शरीर को धारण किया होगा, अभी जिंदा भी होंगी मेरे प्रेम में पागल गोपियां। यदि जीवित भी होंगी तो केवल एक ही आशा से जीवित होंगी उद्धव, प्रत्यागमन संदेशौ। मैं उन्हें जो वचन देकर आया था कि मैं वापस आऊंगा, संभवतः यही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा। मेरे लौटकर आने की आशा में ही अपने प्राणों को रोके बैठी होंगी और मैं तो जा नहीं पा रहा। इसलिए हे मित्र, तुम जाओ और मुझे ही जो अपना आत्मा, मुझे ही जो अपना जीवन धन सर्वस्व मान बैठी है, उन व्रजवामाओं के पास जाकर मेरा संदेश उन्हें सुनाओ और अपना उपदेश, तुम्हें तो ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान है, अपना उपदेश सुनाकर उन्हें स्वरूपस्थ कर दो। मेरे वियोग के शोक से उनका उद्धार करो, तुम ज्ञानी हो। मन ही मन उद्धव जी ये विचार करते हैं कि मुझे भेज रहे हैं और उन्हें समझाने भेज रहे हैं जिन्होंने कभी एक क्लास भी नहीं पढ़ी, अरे जिन्होंने विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा। वह निरक्षर, वह अनपढ़, वह अशिक्षित गोपी ग्वाला, वो तो गाय बछड़ा चराने वाले मेरे साथ क्या करेंगे? विशुद्ध वेदांत की टेढ़ी भाषा को मैं जब कहूंगा, लक्षणा व्यंजन आदि के द्वारा जब मैं तत्वमसी कहूंगा, इन महावाक्यों का जब मैं व्याख्यान करूंगा, तो वेदांत से परिष्कृत मेरी इस उच्च कोटि की भाषा को वहां पर कौन समझेगा? पर उद्धव जी सोचते हैं कि अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवद आज्ञा है, तो जाना चाहिए। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया, उद्धव जी को मोर मुकुट पहनाया। सांवले सलोने उद्धव पीतांबर और मोर मुकुट में तो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसे लगे। अब भगवान ने अपना रथ दिया, अपना रूप दिया, अपना आभूषण प्रदान करके उद्धव जी को भेज दिया। जैसे ही उद्धव जी ने वृंदारण्य में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि गाय रंभा रही हैं, गाय दौड़ी चली जा रही हैं। उद्धव जी नंद भवन में पहुंचे तो वहां सब कुछ सूना पड़ा है, पर सिर पर मोर मुकुट है, पीतांबर कंधों पर है, तो नंद बाबा समझ बैठे कि श्री कृष्ण आ गया। नंद बाबा दौड़ कर आए, वियोग में संतप्त नंद बाबा ने श्री कृष्ण को, उद्धव जी को गले से लगाया। वे ये सोच रहे हैं कि ये श्री कृष्ण है, पर जब बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया कि ये कृष्ण जैसा कोई है, कृष्ण नहीं है। अब उद्धव जी की आंखों में आंसू छलछलाए, पर नंद बाबा की आंखों में आंसू छलछलाए। उद्धव जी का बड़ा ही सुंदर स्वागत हुआ, उन्हें भोजन कराया गया और इसके बाद नंद बाबा उद्धव जी से यह पूछते हैं कि मेरा कृष्ण कैसा है। नंद बाबा ने उद्धव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो वियोग है उसका जब वर्णन किया तो उद्धव जी अवाक रह गए। नंद बाबा और यशोदा मैया का प्रेम जब उद्धव जी ने अपने कानों से सुना तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यहां ज्ञान देने के लिए नहीं अपितु ज्ञान लेने के लिए भेजा है। नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी यह बताइए कि हमारे ब्रज में जब दावाग्नि आग लगी
तो श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को उस दावाग्नि से बचा लिया। पर यह बताइए कि क्या कृष्ण को अपने ब्रजवासियों को इस विरह की अग्नि में जलता हुआ छोड़कर जाना उचित है? क्या उसे यह नहीं पता कि ब्रजवासी उसके विरह की अग्नि में संतप्त हो रहे हैं, जल रहे हैं? यशोदा मैया, उनके आंसू रुक नहीं रहे, गला रुंधा हुआ है। उद्धव जी को यह समझ में आ गया कि ज्ञान प्राप्त करके, चिंतन के द्वारा जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीव जन्मों जन्म प्रयास करता है, वो प्रेम नंद और यशोदा को अनायास प्राप्त है। उद्धव जी ने नंद और यशोदा की जब स्थिति देखी तो वह भाव विभोर हो गए। अब उद्धव जी गोपियों से मिलेंगे और इसकी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। गौतम जी आए हैं, महाराज जी का आगमन होने वाला है, एक सुंदर सा भजन होगा, उसके बाद चर्चा कल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, सर दे के होते हैं सौदे। वास के इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। भक्त पूछा इनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो दो। यहाँ गम गम में होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, तो रहते जग से निराले। जिनकी नजर
नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है दो। जा जावे उदो तुरे आजा, जा जावे उदो तुरे आजा। दुखिया नु सता के की लेना, जेड़े जख्म शाम ने लाए ने, जेड़े जख्म शाम ने लाए ने। असा ओनू वखा के पी लेना, असा ओनू वखा के की लेना। ओ जूंदा रवे वो वसदा रवे, ओ जूंदा रवे वो वसदा रवे। हसी ओनू तड़पा के की लेना, हसी ओनू तड़पा के की लेना। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे,
चढ़ती वो तरती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो वो तरती है चढ़ती है मस्ती, करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो तो प्रेम की बात है तू दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सारे देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, वाचा की इतनी जल्दी नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो ये दो, तो प्रेम की बात है उदो। सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सबरिया आजा रे, सबरिया आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे। ओ आजा रे आजा रे आजा रे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।